है गाइस। तो आज हम लोग ये लीड कोड का डेली प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस टू रीच ऑल नोड। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़ लेते हैं पहले अच्छा से, उसके बाद सोल्व करते हैं इसको। सबसे बड़ा कर लेते हैं इसके लिए। आपको दिया हुआ है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस टू रीच ऑल नोड। क्या यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड दैट मीन्स डायरेक्टेड डायरेक्शन होगा कि अगर समझाते हैं क्या डायरेक्टेड का मतलब, एसाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं होगा इसमें, ठीक है, ग्राफ में। विथ एन वर्टिसेस नंबर फ्रॉम 0 to n-1। एन वर्टिसेस है जिनका नंबरिंग 0 से n-1 है, एंड एन एज एन एरे दिया हुआ है, जिसमें अगर अगर उसके अंदर 1 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स 1 से 2 तक एज है, 3 4 है तो 3 से 4 तक एज है, मतलब 3 से 4 तक जा सकते हैं डायरेक्शन, 4 से 3 नहीं जा सकते, उल्टा रिप्रेजेंट है डायरेक्टेड एज फ्रॉम एफ फ्रॉम आई टू आई, दैट मीन्स 1 2 है तो 1 से 2 ही जा सकते हैं, 2 से 1 नहीं जा सकते, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम विच ऑल द नोड्स इन द ग्राफ आर रीचेबल। बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम विच ऑल द नोड्स इन द ग्राफ आर रीचेबल, इट्स गारंटी दैट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पूछ रहा है, जैसे कि देखिए पूछ रहा है कि कम से कम कितना सेट ऑफ वर्टिसेस होना होना चाहिए ताकि हम सारे वर्टेक्स तक पहुंच सकें। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसमें बोले कि मिनिमम कितना, अगर देखिए सारा अगर वर्टेक्स होगा तो भी एक सोल्यूशन है कि सारा वर्टेक्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जितना कितना है 3 3, अगर 6 आंसर होगा तब जीरो सारा वर्टेक्स, तो वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन हो सकता है कि 6 9 से 5 ही हो तो भी एक सोल्यूशन है, तो 6 से कम है तो 5 वाला आंसर होगा। हो सकता है 4 ही वर्टेक्स से सारा जगह पहुंच पाए तो 4 सोल्यूशन होगा, तो मिनिमम से मिनिमम वर्टेक्स ताकि हम सोल्यूशन सारे वर्टेक्स के पास पहुंच सके वही सोल्यूशन होगा। तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, जीरो कैसे कैसे है, जीरो आपका है 0 2 3 4 5 है, ठीक है। रन कर लेते हैं, 0 2 3 4 5। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपका दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 0 2 3 4 5, 0 2 3 4 4, और अगर 5 दिया हुआ है और ऊपर में आपका 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, 0 2 3 4 5 और 1, और 0 से 1, 0 से 1 पर जा सकते हैं, 0 से 2 पर भी जा सकते हैं। तो 0 से हमको क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सॉरी, 0 से आप 1 पर भी जा सकते हैं, 0 से आपको 1 तक जा सकते हैं रास्ता है, 0 से 2 तक का रास्ता है, ठीक है। और कहाँ क्या, और क्या क्या रास्ता है, और आपको क्या है, तो 3 से 4 4 से 2, 3 से 4 4 से 2, ठीक है। तो 3 से 4, आपको 3 से 4 जा सकते हैं, ऐसे रास्ता है। 4 से 2 भी रास्ता है, ठीक है। और एक और रास्ता है कौन सा, 2 से 5 रास्ता है, ठीक है, 2 to 5। यहाँ पर आपका 2 to 5 है ऐसे, ठीक है। देखिए यहीं से पकड़ना है आपको। हम बताइए, अगर जीरो अगर हम वर्टेक्स में ना लें, मतलब मेरे को सेट बनाना है ताकि कितना मिनिमम सेट रखे जिसमें, तो अगर 0 रखे 2 रखे 3, अगर वहाँ सारा रखेंगे तो हम सारे जगह पहुँच पाएंगे, क्योंकि सारा है तो सारे तक पहुँचेंगे। मान लेते हैं कि 0 को हम सेट में ना रखें, ठीक है, 0 को सेट में ना रखें, ठीक है, तो क्या 0 के पास पहुँच पाएंगे, खुद सोचिए। 0 अगर सेट में नहीं है तो चेक करेंगे कि 0 तक, अगर 0 सेट में तभी नहीं रहेगा जब इसके पास किसी दूसरे जगह से पहुँचेंगे। अगर 0 को मैं ना रखूँ तो क्या 1 से पहुँच सकता हूँ, नहीं, 2 से भी नहीं पहुँच सकते, 3 से तो रास्ता ही नहीं है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। दैट मीन्स अगर 0 को अगर हम ना रखें ना तो 0 के पास पहुँचना मुश्किल है। लेकिन अगर 1 को हम ना रखें तो, अगर 1 को हम मान लेते हैं नहीं रखें, अगर 1 को नहीं रखेंगे तो 0 से 1 पर तो पहुँच ही जा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। अगर 0 को के बारे में बात करते हैं और 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर 0 को अगर मैं ना रखूँ, ठीक है, 0 को अगर मैं पहले क्या करता हूँ कि हम नहीं रखेंगे, ठीक है, तो क्या 0 तक पहुँच पाएंगे, तो 0 तक हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि 0 अगर नहीं रखेंगे तो 0 तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं। क्या 1 से भी नहीं पहुँच सकते, 2 से भी नहीं, 3 4 से भी नहीं, 5 से नहीं। दैट मीन्स आपको 0 तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको 0 रखना पड़ेगा।
तो 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं सारा 0 1 2 3 4 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, आपका हो गया कि क्या 0 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो 0 सेटिस्फाइड हो कि 0 आपको रखना ही पड़ेगा। 1 के बारे में बात करते हैं। क्या 1 को अगर ना रखें तो कोई दिक्कत है? 1 को अगर ना रखें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 0 से 1 पर पहुँच सकते हैं, तो 1 को हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 के बारे में बात करते हैं। क्या 2 को ना रखें तो कोई दिक्कत? तो 2 को हम ना रखें तो 0 से 2 पर पहुँच ही सकते हैं, 4 से भी पहुँच सकते हैं, तो 2 को क्यों रखेंगे? जब पहुँच ही सकते हैं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, 5 के बारे में। क्या 5 को रखना ज़रूरी है? अगर 5 को ना भी रखें तो 2 से तो पहुँच ही सकते हैं। तो अगर 2 से पहुँच ही सकते हैं तो 5 को क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे 5 को, ठीक है। 4 के बारे में बात करते हैं। 4 के पास कहीं से पहुँच सकते हैं? हाँ, 3 से पहुँच सकते हैं। जब 3 से पहुँच ही सकते हैं 4 के पास, तो 4 को क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे 4 के पास, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, 3 के पास पहुँचने की बात, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 0 का बात हो चुका है। 3 के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 0 का बात हो चुका है। 3 को अगर हम ना रखें तो 0 यहाँ पर पहुँच सकते हैं, 4 से नहीं पहुँच सकते, 2 से तो है ही नहीं, 5 से भी नहीं, 0 से भी नहीं। दैट मीन्स अगर 3 को हम ना रखें ना तो 3 के पास नहीं पहुँच सकते, दैट मीन्स 3 को आपको रखना ही पड़ेगा। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि 0 और 3 3 मतलब 0 और 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 और 3, मतलब कम से कम 0 और 3 को रखेंगे ना तो हम सभी जगह सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन हो गया 0 3। क्यों क्यों हुआ सोल्यूशन? देख लीजिए, अगर 0 होगा तो 0 से 1 तक पहुंच जाएंगे, 0 से 2 तक पहुंच जाएगा, मतलब दैट मीन्स 1 तक पहुंच गए। तब 0 तो पहले है तो पहुंच ही गए, 1 तक पहुंच जाएंगे 0 से, ये भी सही है। 0 से 2 तक पहुंच जाएंगे, सही है, ठीक है। अब 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 से क्या हो गया, 3 रखेंगे तो 3 सही है। 4 तब 3 से 4 तक पहुंच ही जाएंगे तो पहुंच गए। फिर 4 से 2 तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो ठीक है। और 2 से 5 पर पहुंच ही जा सकते हैं, मतलब सिर्फ 0 और 3 की हेल्प से हम सभी जगह पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ से आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कम से कम, कि हम कौन सा चीज़ को रखना पड़ रहा है, हमें कौन सा चीज़ को हमें रखना पड़ रहा है। जो चीज़, मतलब जिस चीज़ के पास हम पहुंच नहीं सकते, मतलब जिस चीज़ के पास रास्ता पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, जैसे 0 के पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है तो 0 को रखना पड़ेगा, और जिसके पास पहुंचने के लिए रास्ता है उसको नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, मेनली पूरा चेक करेंगे, सारा जो एरे दिया हुआ है इसमें चेक करेंगे किसके पास हम नहीं पहुंच सकते, तो जिसके पास नहीं पहुंच सकते उसको हम रखेंगे, और जिसके पास पहुंच सकते उसको नहीं रखेंगे। तो यही इसका सोल्यूशन हो गया। और इसको देखिए सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, बड़ा कैपिटल कर लेते हैं। इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, आपका एज दिया हुआ है, एरे लिस्ट और पेरे लिस्ट है, तो सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट तो शायद आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट हम बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या चीज़ का, इंटीजर का लिस्ट हो चुका है, लिस्ट ग्राफ, इसका हम नाम जनरली रखते हैं ग्राफ, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट, ठीक है, ये आपका हो गया न्यू एरे लिस्ट। अब क्या करते हैं कि अगर आपको मालूम है कि एरे लिस्ट के अंदर अगर कुछ पहले अगर न्यू एरे लिस्ट ना डाले तो नल पड़ा हुआ रहेगा, और जो कि उसको गेट करेंगे तो हमें एरर देगा। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, फोर लूप लगाकर आपका 0 से इक्वल टू 0 से आई, सॉरी, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन हो जाएगा आपका एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे कि ग्राफ के हर एक 0 से n तक ऐड कर देंगे, क्या, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड हो चुका है। अब क्या करें, एडजेसेंसी लिस्ट हमारा कंप्लीटेड, फिलहाल तो इतना ही। अब एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे कैसे, तो हर एक एरे के बेसिस से बना सकते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्या, एन,
ये नहीं, एज डॉट लेंथ क्या करेंगे बताते हैं कैसे ये हो रहा है। एज एज डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। कोड हम आपको बताते हैं कैसे हम लिख रहे हैं, बताइए ये कैसे हुआ। जीरो से अगर वन है कैसे मालूम चलेगा जीरो से वन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर आपको अगर वन टू है तो वन से टू जा सकते हैं, ठीक है। अगर वन टू है तो वन से टू जा सकते हैं, क्या होगा अगर यहाँ पर जीरो वन है दैट मीन्स जीरो से हम वन जा सकते हैं, ना कि वन से जीरो जा सकते हैं। तो हमारा अगर जीरो वन है तो हम क्या करेंगे कि वन हम कहाँ तक जा सकते हैं, वन तक जा सकते हैं। तो हम एरे लिस्ट के वन इंडेक्स मतलब वन जो एरे लिस्ट है जहाँ वन वाला एरे लिस्ट है उस एरे लिस्ट में हम जीरो को ऐड करेंगे। बात समझिए, जीरो की जगह पर ऐड नहीं वन, जीरो की जगह पर वन को नहीं ऐड करेंगे बल्कि वन इंडेक्स में जीरो को ऐड करेंगे, मतलब वन वाले एरे लिस्ट में जीरो को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाल सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसके निकाल लेते हैं वैल्यू, वैल्यू निकाल लेते हैं वैल्यू इक्वल्स टू। तो आपको इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, हर एक दोनों वैल्यू को निकाल लेते हैं एच एच, ठीक है। एच आपका सही है एच, हाँ। एच डॉट गेट करेंगे, क्या क्या गेट करेंगे, ये आपका एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट का आई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एरे लिस्ट आ गया। अब इसके अंदर हम कौन सा वैल्यू चाहिए, जीरो वन, डॉट गेट जीरो भी एक वैल्यू हो गया और एक क्या होगा जीरो हो गया तो दूसरा वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसकी जगह पर अगर हम ले लें, ठीक है, तो इंटू वैल्यू टू इसको ले लेते हैं, वैल्यू टू आपका क्या हो जाएगा वन वाला वैल्यू हो गया। दैट मीन्स इसमें अगर चेक करें तो जीरो वन में यहाँ पर क्या होगा, जीरो जो हो गया वैल्यू वन हो गया और वन जो हो गया वो वैल्यू वन जो हो गया वो वैल्यू वन हो गया, मतलब वैल्यू वन का वैल्यू जीरो हो गया और वैल्यू टू का वैल्यू वन हो गया। अब हमें क्या करना है कि वन वाले वन में हमको जीरो को डालना है, समझे, वन में जीरो को डालना है। दैट मीन्स वैल्यू टू ग्राफ के वैल्यू टू वाले में जो हम ग्राफ डॉट गेट वैल्यू टू होगा, मतलब वैल्यू टू में वैल्यू वन को डालना है, ठीक है, ऐसे समझिए। तो आपको क्या करिएगा ग्राफ ग्राफ डॉट गेट क्या करना है, ग्राफ गेट तो क्या करेगा वैल्यू वैल्यू टू, मतलब वैल्यू टू जो हमको लिस्ट मिलेगा उसमें हमको ऐड कर देना है क्या वैल्यू वन को, ठीक है। यही इतना ही प्रोसेस है वैल्यू टू में, मतलब ग्राफ डॉट गेट वैल्यू टू वाले में हमको वन को ऐड करना है, ऐसे ही कर दें। अब क्या करेंगे यहाँ से हमको सारा प्रोसेस मालूम चल गया। अब इसके बाद का प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं देखिए, दैट मीन्स हमने सबको ऐड कर दिया। इसमें अगर ऐसा प्रोसेस करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो एडजेसेंसी लिस्ट वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है इतना। अब बताइए अगर जीरो एक क्या बता रहा है जीरो से वन में, तो जीरो से वन में जा सकते हैं, दैट मीन्स आपका जीरो वन था तो यहाँ पर जीरो वन था तो हम उसको एग्जाम्पल में लिख ही लेते हैं। आपका क्या क्या दिया हुआ था तब था, यहाँ पर यह था जीरो से वन जा रहा है मतलब जीरो वन होगा। तो जीरो से टू है तो जीरो टू था, टू से फाइव था तो टू से फाइव, थ्री से फोर एंड थ्री से फोर एंड फोर से टू, मतलब ऐसे था जीरो जीरो वन जीरो टू टू फाइव एंड थ्री फोर एंड फोर टू, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो गया। सबसे पहले आपको दिया हुआ था जीरो से वन, ठीक है, फिर उसके एक आप दे दिया हुआ तो उसके बाद आपका था जीरो से टू है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। फिर आपका दिया टू से फाइव, टू से फाइव मतलब ऐसे टू से फाइव दिया हुआ था। उसके बाद थ्री से फोर दिया हुआ था, ठीक है, थ्री से फोर, ठीक है। अगली बार क्या है फोर से टू दिया हुआ था ऐसे। हमने क्या किया जीरो से वन है तो वन में जीरो को पुट करेंगे, वन में जीरो को पुट करेंगे तो वन के सामने हम क्या करेंगे सबके सामने एरो दे देते हैं, ठीक है, ओके। क्या होगा जीरो वन है तो वन के सामने जीरो रखेंगे तो वन के सामने जीरो रख दिए, जीरो टू है तो टू के सामने जीरो रखेंगे तो टू के सामने जीरो रख दिए, टू फाइव तो फाइव के सामने टू रखेंगे तो फाइव के सामने टू रख दिए, फिर थ्री फोर है तो फोर के सामने थ्री रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टू के सामने फोर रखेंगे तो टू के सामने फोर रख देंगे, ठीक है। अब चेक करिए, देखिए ध्यान से, जिसके पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है
वो खाली होगा। जीरो क्यों खाली है? क्योंकि जीरो के पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। थ्री क्यों खाली है? क्योंकि थ्री के पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। वन के पास रास्ता है, कहाँ से? वन के पास जीरो से पहुंच सकते हैं, मतलब वन के पास जीरो, दैट मीन जीरो से वन पहुंच सकते हैं। टू के पास कहाँ से पहुंच सकते हैं? जीरो से फोर से। तो देखिए, जीरो से टू के पास पहुंच सकते हैं, फोर से टू के पास पहुंच सकते हैं। फोर के पास कैसे पहुंच सकते हैं? थ्री से फोर के पास पहुंच सकते हैं, तो थ्री से फोर के पहुंच सकते। फाइव के पास टू से पहुंच सकते हैं, तो फाइव के टू से। एरे लिस्ट में जिस लिस्ट का साइज, जिस लिस्ट का चिल्ड्रेन, जिस लिस्ट में चिल्ड्रेन नहीं है, जिस लिस्ट में चिल्ड्रेन नहीं है, उस वर्टेक्स को आपको ले लेना है। मतलब जिसका साइज जीरो है, जैसे कि अगर इसका क्या है, साइज जीरो है, इसका भी साइज जीरो है, तो साइज जीरो है, उसको हमको ले लेना है। वही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, एक फोर लूप बना लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू जीरो, सबका आई लेस देन हो जाएगा एन एंड आई प्लस प्लस। हर एक वर्टेक्स के लिए चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको रिटर्न क्या करना है? लिस्ट रिटर्न करना है, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर आपको करना है। ठीक है, लिस्ट इक्वल्स टू न्यू, न्यू एरे शायद बना चुके हैं क्या? नहीं, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर के लिए रिटर्न करना है। यहाँ पर चेक करें कि अगर बोलेंगे कि जो हमारा जो ग्राफ के सामने जो हमारा जिसका साइज जीरो है, ठीक है, तो ग्राफ क्या बोलेंगे कि ग्राफ डॉट गेट, ग्राफ डॉट गेट आई करेंगे तो क्या होगा कि एडजेसेंसी लिस्ट मिला, मतलब वो एरे लिस्ट मिला। तो बोलेंगे कि क्या इस एरे लिस्ट का साइज अगर जीरो है, तो बोलेंगे ना कि इसको ऐड कर दीजिए। किस में ऐड कर दीजिए? तो लिस्ट में ऐड कर दीजिए, लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट में ऐड कर दीजिए आई को। ठीक है, तो ऐसे का सारा चीज़ ऐड हुआ होगा, उसके बाद क्या कर दीजिए? रिटर्न कर दीजिए लिस्ट। ठीक है, यही होना चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं रन करके क्या होता है। कहीं इधर आ रहा है, क्या आ रहा है इधर? हाँ सॉरी, एज जो है एरे लिस्ट है, तो उसमें लेंथ नहीं होता है, साइज होता है। ठीक है, यही रन होगा। और क्या आ रहा है? आई जीरो प्लस आई इज डॉट लेंथ, क्या आ रहा है? बहुत सारा एरर है। क्या आ रहा है? फाइंड सिंबल, वेरिएबल एज का सिंबल नहीं दे रहा। अच्छा, क्या? फाइव लाइन एज, ओके, एज ऐसे होना चाहिए ना। और भी गलत होगा तो यहाँ भी गलत है। एज, एज ही होना चाहिए, एज सही होना चाहिए। एज का स्पेलिंग गलत लिखा जाता है। हाँ, तो फिलहाल तो रन हो चुका है, अब देख लेते हैं सबमिट करके। सबमिट हो गया, मतलब क्या है, सॉल्यूशन सही है। अब क्या करते हैं, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। पिछले वीडियो में टाइम कम्प्लेक्सिटी छूट गया था, इस वीडियो का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? सबसे पहली बार क्या कर रहे हैं, कोड देख लेते हैं। कोड में क्या है कि हर एक बार आप पहले एक फोर लूप लगा रहे हो। ठीक है, तो फोर लूप लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स हर एक वर्टेक्स के लिए ओ, दैट मीन्स ओ ऑफ एन यहाँ पर हो गया, एक फोर लूप है, ओ ऑफ एन हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हर एक वर्टेक्स और एज में जा रहे हैं, तो ओ ऑफ एज प्लस वर्टेक्स, तो ओ ऑफ क्या हो जाएगा, अगर एज को ई माने और अगर टोटल वर्टेक्स को ए भी माने, तो ओ ऑफ भी प्लस ई। ठीक है, इसमें दैट मीन्स यहाँ पर एज प्लस वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ऑफ टोटल आप बोलते हैं, तो ओ ऑफ क्या हो जाएगा, एन आपका वर्टेक्स है प्लस उसकी एज, अगर एज प्लस वर्टेक्स। ठीक है, इसके अंदर आ जाए और फिर लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ओ ऑफ एन, इसमें इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका, टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हो जाएगा ऑफ एज का संख्या, ई मतलब एज का संख्या हो जाएगा, और प्लस वर्टेक्स का टोटल, टोटल वर्टेक्स का संख्या होगा। ठीक है, और अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो कितना स्पेस ले रहा है, तो एडजेसेंसी लिस्ट है, एडजेसेंसी लिस्ट में हमारा कितना स्पेस ले रहा है। देखिए यहाँ पर एरे लिस्ट बनाए थे ग्राफ का, उसके अंदर कितना सारा एरे लिस्ट आ रहा है, तो एन एन एरे लिस्ट आ रहा है उसके अंदर, तो ऑफ इसके अंदर स्पेस आपका हो गया ओ ऑफ एन। ठीक है, इसके अंदर आपका स्पेस हो गया ओ ऑफ
भी कहने का मतलब वो वर्टेक्स की जितना स्पेस हो गया, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ ई प्लस भी, और स्पेस हो गया वो वर्टेक्स। ठीक है, भी मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, यही मतलब टोटल नंबर ऑफ एज, तो यही आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, और आपका ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके।